एक तरफ वीरभद्र सिंह की विरासत है तो दूसरी तरफ आप डबल इंजन का दम भरते हैं, लेकिन बहुत सारे स्थानीय मुद्दे आज भी प्रियंका वाड्रा वहीं सोलन में रैली कर रही हैं, वो उठा रही हैं। बेरोजगारी से लेकर महंगाई, ऐसे मुद्दे आपको परास्त नहीं करेंगे हिमाचल में? शहजाद पूनावाला जी, पहला सवाल आपसे। देखिए अंजना जी, ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पर जिस पार्टी की 5 वर्ष की सरकार रही है वो सरकार तो अपने काम के सहारे, कुछ लोग अपने परिवार और नाम के सहारे और कुछ लोग गाली गलौज और कारनामों के सहारे। किस प्रकार की गाली गलौज इनके गुजरात के नेता कर रहे हैं, और वो भी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर। ये पूरे देश ने सुना, और मंदिर से लेकर कथा तक भगवान के बारे में क्या क्या कहा है, हिंदुओं के बारे में क्या क्या कहा है, वो अलग विषय है। क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्वे में इनकी 0 सीट आ रही है। हिमाचल में तो इनकी पार्टी बंद हो गई है शुरू होने से पहले। अब आते कांग्रेस पार्टी पर। मैं कांग्रेस पार्टी को आज केवल आंकड़ों के सहारे और केवल हमारे परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड पर कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि हमेशा ही कहते हैं कि आप आंकड़ों की बात नहीं करते, आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, 2017 में एम्स बिलासपुर की नींव प्रधानमंत्री ने रखी, 2022 में उसका उद्घाटन किया। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमने शुरू किया, IIM सिरमौर शुरू किया। इन्होंने ऊना तलावर का लिंक रेल का प्रोजेक्ट रखा था 40 वर्ष पहले, कभी समाप्त नहीं किया। हमने वंदे भारत की रेल जो है दौड़ा दी ऊना से लेकर दिल्ली तक। IIIT ऊना शुरू कर दिया हमने, नरचौक मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया, बल्क ड्रग पार्क का नींव हमने शुरू कर दिया। 3 मेडिकल कॉलेज इन्होंने 70 वर्ष में बनाई थी, हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज बना दिए। 500 मेडिकल सीट इन्होंने 70 वर्ष में बनाई थी, हमने 1200 मेडिकल कॉलेज की सीट कर दिए। इन्होंने एक भी व्यक्ति को फ्री ट्रीटमेंट नहीं दिया था 70 वर्ष में, हमने 1.5 लाख लोगों को फ्री ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत में दिया था। इन्होंने 2 लाख टैप के कनेक्शन 70 वर्ष में बनाए थे, हमने 5 वर्ष में 8.5 लाख टैप कनेक्शन दिए। इन्होंने OROP कभी लागू नहीं किया, हमने देवभूमि में OROP लागू कर दिया। हमने 100% वैक्सीनेशन करवा दिया। आपको याद होगा कि इन्होंने जब GDP छोड़ी थी तो 1,30,000 करोड़ की GDP थी हिमाचल की, हमने 1,92,000 करोड़ की GDP की। इन्होंने जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट छोड़ा था 2017 में तो वो 12% था, 14% तक गया था। हमारे 2022 में आज आधी हो चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट। एप्पल ग्रोवर्स के लिए हमने 6% की सब्सिडी शुरू कर दी है। हमने 1 करोड़ बॉक्सेस खरीद लिए, जिससे कि एप्पल ग्रोवर्स को, इनको हंसी आएगी, एप्पल ग्रोवर्स को देखकर इनको हंसी आएगी क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, पर हमने 1 करोड़ बॉक्स खरीदे और सब्सिडी में उनको दे रहे हैं। हमने पेस्टिसाइड पे सब्सिडी शुरू कर दी। हमने जो एंटी ओला गिरती है, एप्पल के क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने सब्सिडी की व्यवस्था कर दी। हमने वहां के पूरे इलाके में 50,000 करोड़ के रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ये हमारा काम का रिकॉर्ड है, और इसलिए आज जनता कह रही है कि 2017 में कांग्रेस का ताज बदला और इस बार रिवाज बदलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमारी सरकार रिपीट हुई, जैसे गोवा में, मणिपुर में सरकार रिपीट हुई जहां पर चलन नहीं था, इस बार रिवाज बदलेंगे और इनका ताज उखाड़कर बदल देंगे। चलिए ठीक है, ताज आप ही के सिर पे है, अभी आपको बचाना है, ताज उखाड़ना है, आपको बताना है। हमने जो ब्रेकलेस होकर अपने काम गिनाए हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का यूजुअली हम डिबेट में नहीं देखते हैं, लेकिन आज कामों के साथ उन्होंने शुरुआत की। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है जो मैं पूछ के आगे बढ़ूंगी। रंजीता रंजन कह रही है कि 26 दिन बाद नतीजे क्यों? कोई साठगांठ का मामला तो नहीं? इलेक्शन कमीशन पर वो सीधा सवाल खड़े कर रही है, इलेक्शन कमीशन समझाए कि 26 दिन तक कि आप नतीजे क्यों नहीं बता रहे? देखिए, इससे तो मुझे लगता है, देखिए कल तो इन्होंने दिल्ली कांग्रेस ने एक फेक सर्वे भी ट्वीट कर दिया था जिसको आज तक को फैक्ट चेक करना पड़ा, परंतु इससे ही रुझान पता चल रहा है कि इनकी हिमाचल में, गुजरात में सरकार नहीं आने वाली है। इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, क्योंकि राहुल बाबा के भारत जोड़ो को बचाना है और इसीलिए कभी कभी इन पे निशाना लगाना है। ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर, नहीं आप हमेशा, आपको तो पूरा अधिकार है। परिवार तंत्र में आपको भी अटपटा लग रहा है कि 26 दिन तक वोटिंग के बाद 26 दिन बाद नतीजे क्यों? अंजना जी, ऐसा है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जो परिवार तंत्र में विश्वास रखते हैं वो संवैधानिक बॉडीज पर बार बार सवाल उठाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सेना हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। ये तो उनका रिवाज है। ठीक है संजय जी, मैं लौटूंगी जो पॉलिटिकल बहस है, लेकिन इस पर एक रिएक्शन, क्योंकि अब तारीखों के बाद ये सवाल क्या अटपटा है या वाजिब है? नहीं, अटपटा तब लगेगा अंजना जी जब इलेक्शन कमीशन गुजरात के चुनाव के डेट तारीखों का ऐलान करेंगे। अगर गुजरात के चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी उसी दिन अगर तय किए जाएंगे 8 दिसंबर को ही, तब मुझे लगता है कुछ अटपटा लगेगा कि अगर एक ही दिन काउंटिंग करने के लिए वो स्पैन रखा गया है कि बीच में चुनाव वहां पे हो, फिर वहां पर भी 8 को गिनती हो। मतलब मैं अभी तो स्पेकुलेशन पे ही जवाब, अभी स्पेकुलेशन ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि गुजरात के चुनाव भी उसके पहले हो जाएं और वोटों की गिनती दोनों राज्यों में एक साथ की जाएगी, तब मुझे लगता है कि इसकी कोई वजह नहीं है कि आज गुजरात के चुनावों के डेट की तारीखों का ऐलान नहीं होना चाहिए था। अब ये आने वाले जो 2-3 सप्ताह उसमें पता चलेगा ये क्यों नहीं किया गया। ठीक है, ये कन्वेंशन होता है कि अगर किसी भी 2 स्टेट्स है या 3 स्टेट्स है जहां पे विद इन 6 मंथ्स इलेक्शंस होने हैं, तो साथ में इलेक्शन अनाउंस होते हैं। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा, अन्य राज्यों के साथ वहां पे चुनाव अनाउंस हुए। जैसे हमने बंगाल में देखा, वहां पे भी अन्य राज्यों के साथ चुनाव और बहुत अच्छे से हुए। पिछली बार इन्होंने बाढ़ का हवाला दिया था, इस बार एक और बार कह रहे हैं कि वेदर का। लेकिन असली मुद्दा तो ये है, मोदी जी ने अभी रेवड़ियां बांटनी है गुजरात में। जब तक वो अपनी रेवड़ियां बांटेंगे नहीं, जब तक और
और वादे नहीं करेंगे जो 28 साल में पूरे नहीं कर पाया। ऐसा गुजरात मॉडल जिसको उनको छुपाना पड़ा टेंट के पीछे, उसमें अभी भी रेवड़ियां बांटनी है। खैर ये दोनों जाने रेवड़ी क्या करते क्या नहीं, पर इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे आंकड़े गिनाए। सबसे पहली बात इन्होंने बोली परिवारवाद। परिवारवाद क्योंकि इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। एक बात करते हैं। यहां पे आप सबने सुना होगा गोली मारो सालों को, याद है किसने बोला था बताइए? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन है? मंत्री है भाई, हम मोदी जी की सरकार में इनके प्रिय मंत्री है। अनुराग ठाकुर किसके पुत्र है? पूर्व हिमाचल के मुख्यमंत्री धूमल साहब के। अब उनका एक और भाई है जो हाल ही में आईपीएल के चेयरमैन बने हैं। इतना बड़ा परिवारवाद जो चल रहा है हिमाचल से, पहले तो ये बताइए कि धूमल साहब बनेंगे मुख्यमंत्री कि गोली मारने वाले, किस किस पे गोली तानने वाले अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री बनेंगे, या किस बेसिस पे आईपीएल के चेयरमैन उनके भाई बने? इतना बड़ा परिवारवाद का स्कैम जो हिमाचल से ही चल रहा है। फिर उन्होंने बात करी कि गाली गलोच की। वो तो खैर यही जाने गाली गलोच क्या होती है कोई नहीं, पर यही गाली गलोच तो इन्हीं के मंत्री कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, एप्पल वालों की बात करी कि एप्पल ऑर्चर्ड्स, एप्पल फार्मर्स। आपको पता है 5 अगस्त को इसी साल 27 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एप्पल फार्मर्स की धरने पे बैठ गई और उन्होंने कहा हम आने वाले असेंबली पोल्स को बॉयकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेब के ऊपर इतना जीएसटी बढ़ा दिया, जिसकी बात करें ना हम, उसके अंदर भर रहे हैं डिब्बों के अंदर पैक्ट वालों के लिए अलग जीएसटी, नॉन पैक्ट वालों के लिए अलग जीएसटी। और वैसे एक बात तो मैं भूल ही गई, आप सबको बधाई हो क्योंकि अब रोटी खाने के लिए भी हमें जीएसटी देना है, और जो आलू पराठा आप में से कई लोग अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई हो। दिवाली का गिफ्ट इससे अच्छा मोदी जी इस देश की जनता को नहीं दे सकते थे। चलिए आप मैं इसका जवाब दे देता हूँ। एक सेकंड, और सबसे बहुत जरूरी बात, आपको पता है एक इनके वो है प्रदेश अध्यक्ष, मैं बता देती हूँ प्रदेश अध्यक्ष है। मैं आपकी तरह 18 कागज लेकर नहीं आई कि मुझे वादे पढ़ने पड़े ऐसे ऐसे। हमारे काम इतने हैं कि लिख के लाना पड़ता है, आपका काम नहीं है, आपका केवल एक नाम है, आपको नाम लाना पड़ता है, हम काम लेकर आते हैं। अब देखिए अंजना जी बड़ा टेबल देती तो और काम लेकर आते हैं। हिमाचल में इनके बीच में नहीं बोली थी, इनकी आदत है बीच में फुदकने की। हाथ जोड़िए, पैर पड़िए, कुछ करिए, जनता का काम करने वाले फुदक रहे हैं और परिवार का गुणगान करने वाले ये क्या कर रहे हैं? ये लटक रहे हैं, अटक रहे हैं और भटक रहे हैं। ये तरीका नहीं है। प्लीज शहजाद जी, शहजाद जी प्लीज, ये तरीका नहीं है। नारंगी खटमलों को दुख बहुत होता है क्योंकि हिमाचल नारंगी और भगवे से क्या आपत्ति है इनको भाई? मुझे समझ में नहीं आता। एक सेकेंड शहजाद जी, ये तो हमारे तिरंगे का रंग, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना। वो तिरंगा जो आपने कभी अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया, वो तिरंगा जो सावरकर कहते थे कि हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए ये बुरी चीजें लेकर आएगा। तो आप तिरंगे की बात मत करिए। मोदी जी स्वयं प्रचारक थे जो कहते थे कि झंडा मत लहराओ। तो मुझे मत यहाँ पे गिनवाओ कि आपने क्या किया। मेरी जानकारी दुरुस्त कर दे, कब का देखिए अच्छा, सबसे मजेदार बात अंजना जी, बहुत बड़ा पूरा करने दीजिए फिर पूछ खटबल फुदकेंगे। स्कैम ये है कि जब देश कोरोना से लड़ रहा था तो इनका हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष पीपीए स्कैम घोटाले में पकड़ा गया और उसको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सच में लिप्त था करप्शन से। और वो कौन था? वो स्वयं जेपी नड्डा साहब का हैंडपिक मिस्टर राजीव। इनको नाम नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। स्वयं हैंडपिक बाय द पर्सन हु हैज बीन क्राउन्ड अगेन द प्रेसिडेंट। कितने वोट मिले जेपी नड्डा साहब को बताइए? आप तो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपने भरा पर्चा उनके खिलाफ। जवाब देते इलेक्शन का पर्चा भरा, थोड़ा सा रुक जाइए। अनुराग ठाकुर सब जवाब देता हूँ पूरे शांति से। भरा कि नहीं? बिल्कुल जेपी नड्डा साहब के खिलाफ पर्चा भरा, बहुत चिल्लाए थे, कांग्रेस ऑफिस में बहुत हंगामा किया था, इसी वजह से इनको बीजेपी जवाब दे सकते हैं। बताइए, जिस आदमी ने पीपीए घोटाला वाले मिस्टर राजीव को हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं, जवाब सुनिए। पहली बात छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे अनुराग ठाकुर ने जो कहा का चुनाव तो 2023 तक हो ही नहीं सकता। वो तो 2023 तक अध्यक्ष है, तो चुनाव जब 2023 के बाद ही होना है तो पहले से ही उनको कैसे एक्सटेंशन मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहा हूँ, नहीं मिला। पिछली बार उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? कितने वोट मिले थे? बहुत अच्छा सवाल है। अब अंजना जी आपके ही पत्रकार है नवनीत मिश्रा, जिन्होंने आज तक के लिए ही कॉपी लिखी है, उसको जरा पढ़िएगा कि आर्टिकल 19 के तहत किस प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 24 वर्ष में हमारे 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। जनकृष्ण मूर्ति से लेकर जेपी नड्डा जी तक, पहले बूथ लेवल का, फिर मंडल लेवल का, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का, फिर उसके बाद जो स्टेट लेवल के इकाई बनती है, इलेक्टोरल कॉलेज बनते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, उसका सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। परंतु मैं आप ही के इंडिया टुडे की एक कॉपी उठाकर पूछता हूं, सुमित मित्रा को जितेंद्र प्रसाद ने एक चुनाव के बारे में बताया था जो सोनिया गांधी के खिलाफ तथाकथित रूप से लिखा था, खिलाफ लड़ा था। उसने कहा था कि वो फिक्स मैच था। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, कल मौसमी सिंह को शशि थरूर ने बताया कि 22 वर्ष में कभी हमारी पार्टी में चुनाव ही नहीं हुए।